आजकल हमारे देश में चाय वालों की बड़ी लाइन लगी हुई है। सर एक आदमी ने साबित किया कि चाय करके भी पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया जा सकता है। दुनिया आ गई ना पीछे। दुनिया का काम है अनुकरण करना, दुनिया का काम है फॉलो करना। दुनिया का इतना बुद्धि भेजा नहीं है कि काम में माहिर बना जाए। एक आदमी कोई साबित कर दे कि इस काम में बना जा सकता है, दुनिया उसके पीछे चलवाती है। एक और नाम बताऊं, जाकिर खान का नाम जानते हो? स्टैंड अप कॉमेडियन। सर 2012 में बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन का उसको अवार्ड मिला था। 2012 में स्टैंड अप कॉमेडी नाम के यूट्यूब पे आपको ऐसे कॉमेडियन नहीं मिलते होंगे, देखते भी नहीं थे हम लोग। उस टाइम पे लाफ्टर चैलेंज चलता था, राजू श्रीवास्तव वगैरह वो सब आते थे। सर उसको जब मिला ना सबसे बड़ा कॉमेडियन का अवार्ड, यूट्यूब पे लाइन लग गई स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन। आज के टाइम पे बतेरे चैनल है, बतेरे स्टैंड अप कॉमेडियन है। फिर से बोल रहा हूँ, जगह मैटर नहीं करता, काम मैटर नहीं करता, काम में माहिर बनना मैटर करता है। अमिताभ बच्चन जब जमीन पे पाताल में गिरा था ना, वो आदमी पाताल ही कहेंगे उसको, कहाँ था और कहाँ गिरा। उसको छोटे काम नहीं बड़ा बनाया। छोटा काम मतलब टीवी पर केबीसी करना। वो टाइम वो था जो बड़े बड़े स्टार्स, फिल्मों के स्टार्स टीवी पे नहीं आना चाहते। छोटा काम समझते थे, तुच्छ काम है, झाड़ू पोछा लगाने वाला काम है टीवी का ना। वो टाइम में केबीसी शुरू किया और आज हम सब जानते हैं कि केबीसी की वजह से वो बाउंस बैक कर पाया। कितने एग्जाम्पल दूं, हजारों निकाल के दे दूंगा। आज के बाद नहीं बोलोगे ना, काम बदलने, कंपनी बदलने, ये बदलने, वो बदलने। हॉकी पूरे भारत में कभी पॉपुलर नहीं हुआ, क्रिकेट जितना या दूसरे खेल जितना, लेकिन ध्यानचंद को हम सब जानते हैं। ध्यानचंद के अलावा दूसरे कितने हॉकी प्लेयर को आप जानते हो? शायद एक आध को जानते होगे कोई, लेकिन ध्यानचंद को तो पूरा देश जानता है। सर हॉकी की वजह से नहीं जानता, वो ध्यानचंद होने की वजह से उसको जानता है और उसकी वजह से लोग हॉकी को जाने। हॉकी की वजह से ध्यानचंद नहीं है। नीरज चोपड़ा की वजह से जेवलिन को जाने, जेवलिन की वजह से नीरज चोपड़ा नहीं। जाकिर खान की वजह से स्टैंड अप कॉमेडियन उठा, स्टैंड अप कॉमेडियन होने की वजह से जाकिर खान नहीं। सर टीवी पे जब बाढ़ लगी बड़े बड़े स्टार्स को आने के, तो अमिताभ बच्चन की वजह से केबीसी बना, केबीसी की वजह से अमिताभ बच्चन नहीं बना। शाहरुख खान का हालांकि देखो मैं फैन वैन नहीं हूं, लेकिन उसका वर्क एथिक्स मुझे बहुत पसंद है। आदमी जिस तरह की डेडिकेशन और जो रिस्क लेने की काबिलियत है ना, वो बड़ा पसंद है। जिस टाइम में डर मूवी आई थी ना, उस टाइम पे बड़े बड़े स्टार्स नेगेटिव रोल नहीं करते थे, एक इमेज बना के रखते थे उस टाइम पे। ये इमेज है, ये हीरो वाली इमेज है। हीरो मतलब मारेंगे, मार खाएंगे नहीं, लड़की उड़की लेके चलेंगे, रेप वाला सीन नहीं, लड़की भगाने वाला काम गुंडे का, हम बचाने वाला काम हम बचाने वाले हैं। उस टाइम पे सर मेन हीरो का काम विलेन बन करके आना, सर अपने करियर के साथ रिस्क था। अगर विलेन वाली इमेज, उस आदमी ने ये नहीं सोचा कि विलेन वाली इमेज बन गई तो मेरे हीरो का करियर खराब हो जाएगा। कोई भी बिजनेस, कोई भी काम फेल नहीं होता सर, कभी भी इंसान फेल होते हैं, इंसान कामयाब होता है। ये वाला बिजनेस नहीं चला, वो वाला बिजनेस नहीं चला, वो वाला काम नहीं चला, झूठ है, वो आदमी नहीं चला। क्योंकि जिस काम को आप कहते हो कि नहीं चला ना, उस काम को भी कोई आदमी चला रहा होगा। और आज अगर उस काम की वजह से कोई भी बड़ा नहीं है धरती पर, तो कोई ना कोई उसी काम में कल बड़ा बन जाएगा। तो फेल आपका काम नहीं हुआ, फेल आपका बिजनेस नहीं हुआ, फेल आप हुए। बिजनेस फेल नहीं होता, काम फेल नहीं होता, इंसान फेल होते हैं। अगला लेसन, संघर्ष को जीना सीखो। बड़ी भारी भरकम वर्ड है ये संघर्ष। जब सामने आता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहाँ लेक्चर देने की बात आई तो कोई भी लेक्चर दे देगा, जैसे मैं दे रहा हूँ। लेकिन सच बात यह है कि इससे बचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी को जीता वही है जिसने संघर्षों को जिया है। अदरवाइज फिर जीतने वाले कहाँ? फिर तो आप सिक्योरिटी गार्ड, झाड़ू पोछा, मजदूरी, रिक्शा, ऑटो, ये सब कर लो। आदमी जितना छोटा है ना, जितनी औकात में उसका छोटा है, पैसे में कम है, वो गरीबी जितनी ज्यादा है, समझ लो संघर्ष का लेवल उतना कम है। देखने में लगता है कि रिक्शे वाले की जिंदगी में बहुत संघर्ष है, सर आपसे तो कम ही संघर्ष है उसका। मालूम क्यों? उसका रूटीन फिक्स है, डेली निकलना है, डेली काम करना है। सर संघर्ष तब बढ़ता है जब ये पता ना हो कि आज जब मैं नौकरी पे जा रहा हूँ तो शाम को जब मैं नौकरी से आऊंगा तो मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। आज अगर मैं घर से निकल रहा हूँ सेल के लिए, तो अगर मुझे दिन भर में कोई भी सेल ना हुआ तो मुझे इंसेंटिव आज का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज अगर मैंने बिजनेस कुछ शुरू किया है तो इस महीने मेरी एम्प्लॉय की सैलरी मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, ये संघर्ष है। ये जो मेरा मुसीबत का समय चल रहा है कि कितने सालों तक ये मुसीबत का समय चलेगा मुझे ये नहीं पता, ये संघर्ष है। उसको तो पता है रोज का, जिसको पता है उस संघर्ष थोड़ी कहोगे। आपको अगर आज ये पता चल जाए कि अगले 6 महीने में करोड़पति, पक्का, डन, डील डन, सर आप खुद कहोगे कि 24 के 24 घंटा मेहनत करवा ले, करूंगा। लेकिन अगर ये तय है कि 6 महीने बाद करोड़पति ना, फिर संघर्ष तो गायब हो गया ना। संघर्ष तो तभी है जब पता नहीं हो कि कब कामयाब होंगे। संघर्ष यही है कि हमें नहीं पता कि हम जो जिसके लिए लड़ रहे हैं वो मिलेगा कब, यही संघर्ष है सर। संघर्ष शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत, बहुत पढ़ना लिखना, बहुत दौड़ भाग करना, ये नहीं है। संघर्ष ये है कि हमें नहीं पता कि कब मैं कामयाब होऊंगा और किए जा रहा हूं। मैं एक बार केमिस्ट्री में फेल हो गया था, 12th में केमिस्ट्री में फेल हो गया तो बाबूजी मेरे लेके गए मौलवी के पास। मौलवी ने दिया ताबीज। मैंने पूछा ये ताबीज काहे को? तो मौलवी ने एकदम तुरंत डांट दिया, सवाल नहीं करते। बाबूजी मेरे बाद में मेरे बाबूजी से पूछा ये ताबीज काहे को? अब बेटा जो पूरे साल पढ़ोगे ना, सीधा दिमाग में पहुंचेगा। मैंने कहा फिर तो च्यवनप्राश भरा होगा ताबीज में। सर आज ना बाबाओं का दौर बड़ा चल रहा है, आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, दिमाग पढ़ लेंगे, नहीं है? बहुत चल रहा है। समझना हो क्या रहा है, आदमी अपने संघर्षों को खत्म करके एक टेम्पररी सहारा ले रहा है। एक बात बताओ, भगवान कृष्ण अगर चाहते तो क्या एक झटके में महाभारत नहीं खत्म कर सकते? भगवान राम अगर चाहते तो कुछ चुटकी भर में रावण खत्म करके सीता अपने घर में नहीं ला सकते? लेकिन किया क्या बदले? पूरा प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के साथ। क्योंकि इंसान अगर बने हो तो इंसान का रोल भी तो निभाना है, और इंसान का रोल ये है कि संघर्ष
लड़ना पड़ेगा अपने हालातों। और आज हम उसको बाईपास करना चाहते हैं। नहीं भाई, ताबीज, मंदिर, मस्जिद, मौलाना, बाबा समस्या ठीक कर दो, बाबा भी गारंटी दे रहे हैं आज के समस्या खत्म। सीख नहीं पाओगे ना फिर। हर समस्या को सिखाने के लिए आती है, हर समस्या कुछ बताने के लिए आती है। आज अगर बाहर निकलते ही गड्ढे पे गिर गए तो सर इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि आपको समय ये बताना चाह रहा है कि इस रास्ते पर कल को परिवार को लेकर के आओगे ना तो जरा संभल के चलना, इस रास्ते पर गड्ढा है। आज आप अकेले गिरे हो, कल आपका पूरा परिवार गिर जाएगा। इसकी वजह से आज ही गिर जाओ, अकेले तो कम से कम गिर रहे हो। सर बच्चा अगर 5वीं क्लास में फेल हो जाता है ना तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी कमजोर है। कमजोर बच्चे को अगर पास करा दिया ना सर वो पता नहीं कितनों का भविष्य खराब करेगा। वो एक कमजोर आदमी अगर IPS IAS बन गया सर पूरा जिले को खराब कर देगा। वो नहीं मानते। एक कमजोर, एक मनोबल जिसका टूटा हुआ है, मानसिक रूप से जो विकलांग है सर, वो राजा बन गया ना पूरे राज्य को खराब करेगा। वो तो सही क्या है, उसको रोक, उसको गिरा, उसको तपस्या का समय दे, ऐसे हालात पैदा करो कि वो लड़े। वही उसके लिए भी अच्छा है और वही उसके राज्य के लिए भी अच्छा है।